हेलो दोस्तों, आरके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यटन घटक और उद्योग और पर्यटक संगठन। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो और बना रखी है। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड है, उसमें 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने। और इसके आज हम बात करेंगे पर्यटन के घटक, उद्योग और पर्यटन संगठन। इसमें हम जानेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना और उद्योग। इसके बाद हम जानेंगे घटक, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं। उसके बाद लास्ट चरण जो बच जाता है वो जानेंगे, तीसरे घटक। उसके बाद पर्यटन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फिर UN, WTO के अन्य संगठन के बारे में बात करेंगे और भारत में सरकारी संगठन, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य जानेंगे। पहला पॉइंट हमारा उद्देश्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा उद्देश्य में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। हम इसके घटकों के बारे में जान सकेंगे। इसका घटक के स्वतंत्रता किस प्रकार से मिलती है, संगठन के विभिन्न प्रकार से परिचित हो सकते हैं, कुछ संगठन के प्रक्रिया और प्रासंगिकता के बारे में जान सकते हैं, और उनका और भी है। उसका हम दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी प्रकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहला तो हमारा उद्देश्य, दूसरा है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे वर्तमान समय के घटकों के संयुक्त प्रयोग, परिणाम और भविष्य के घटक से जुड़े संभावना के बारे में हम जानते हैं। परिभाषा के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो विभिन्न उद्योग और सेवाएं उत्पादन और विभिन्न मिश्रण होता है। यह घटक उद्योग के विभिन्न करने के लिए पहचान और सूची बनाने में दिशा में बढ़ती है, क्योंकि अधिकांश स्वतंत्र रूप से अलग इकाई में चर्चा की गई थी और चर्चाओं में आती है। और थोड़ा सा ये भी जान लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संगठन के लेखा जोखा प्रस्तावित करती है जो राष्ट्रीय साथ साथ स्वतंत्रता के पीछे कुछ वर्षों से उभर रही है। पर्यटन संबंधित पेशेवरों के लोगों के अन्य संशोधन के लिए इनके मौलिक और आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे पर्यटन के उद्योग, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यद्यपि अतीत में बहुत सारे राज्य का उद्योग है, यानी आजकल 29 राज्य हो चुके हैं, जो पहले 28 थे। तो उनसे कम सेवाएं के साथ साथ अब उद्योग बढ़ने लग गया है। इसके थ्रू हम राज्यों के अनेक उद्योगों के पर्यटन संज्ञान लेकर इनकार कर सकते हैं और उद्योग और कारणों से पर्यटन का विकास और में सब्सिडी संलग्न प्रौद्योग में आदि दे सकते हैं। व्यापक रूप से
स्पष्ट भी कर सकते हैं और आवश्यक पड़ने और इनकी जटिलता हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बाजार में उत्पन्न करने वाले गत्यों, घटनाओं, मार्गदर्शन और दोनों मामलों की सेवाएं एवं विशिष्ट कह सकते हैं। इसलिए संदेह नहीं है कि बार बार पर्यटन उद्योग के रूप में वर्णित किया जाता है तो बहुत सारी जटिल उत्पन्न भी हो जाती है। ये आप पर्यटन उद्योग में लिख सकते हैं, उद्योग में लिख सकते हैं। इनकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इनकी परिभाषा ये हो जाएगी, परिभाषा करने के लिए बाजार, पर्यटक उद्योग, पर्यटन व्यवस्था और पर्यटन से संबंधित विनियम और विशेष इनकी होती है। 1993 में याक से संबंधित संहिता करते हुए कि यानी उसकी उल्लंघना करते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिनके द्वारा हम लेख जोखा और जेक एंजेर, रोबोटिक और कैंसर जैसे हब कोरल जैसे दृष्टि से देखने वाले थे। ये थे श्रोताओं का भी और कुछ बाहर के विदेशी लेखक ने भी इनका परिभाषा दिया। चलिए तो हम पहले जान लेंगे पहला हमारा यह है वाटक। अन्य पर्यटन के उद्देश्य चुनाव के लिए भी हम कर सकते हैं। पहचान किस रूप में की जा सकती है? पहला तो व्यवसाय संगठन व्यापक के परस्पर मिल बनाकर वास्तव में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में संबंधित घटकों का वस्तुओं से विकास और समस्त आपूर्ति का भी शामिल की जा सकती है। पर्यटन उद्योग इस तरह से वृद्धि और उद्योग के से सामने आता है, जबकि दूसरी तरफ यह अत्यधिक खंडित उद्योग से बहुत तरफ भी ले जा सकता है। पर्यटन द्वारा दिया गया खर्च पर्यटन उद्योग अति पैमाने पर प्रतिबंध करता है और चीज़ के हिसाब से ले सकता है। पर्यटन होने से देश में मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ती है, मुद्राओं का आना जाना ज़्यादा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ बनकर रह जाता है। तो हम ये जानते हैं। अब हम एक और देखेंगे। पर्यटन की पहचान उद्योग और विशिष्ट आवश्यकता से पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में व्यवसाय है एवं महत्वपूर्ण होता ही है। हम इसमें से कुछ और पॉइंट छाट देंगे, जैसे कि ट्रैवल का एजेंडा क्या होता है, यानी करना क्या चाहता है, यात्रा संचालन किस प्रकार से होती है, मार्गदर्शक यानी गाइडलाइन किस प्रकार से है, वो सारा जिस आदि जैसे कुछ संगठन पर्यटन क्षेत्र में भी उसी तरफ जाते हैं जहाँ, जबकि एक अन्य संगठन क्षेत्र जो बाहर से हो सकता है और अंतिम रूप से ये भी हो सकता है, अतः विशेष हवाई अड्डा का भी खाली की गई हो। लोग वहीं का आवागमन करते हैं जहाँ पर पर्यटन देखने लायक क्या है, ऐतिहासिक संरचनाएं, यात्रा के लिए एक अच्छा सा संचार परिवहन होना चाहिए जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, मार्गदर्शन यानी जो गाइड करता है वो अच्छा होना चाहिए जिससे वो इधर उधर की बातें से ना भटके और उनका मार्गदर्शन सही से हो पाए। और पर्यटन के एक और चीज़ है परिवहन के रूप में हवाई जहाज़ से एक देश से दूसरे जगह के होना चाहिए और हवाई जहाज़ उतारने के लिए हवाई अड्डा का भी होना चाहिए। तो यह है शहरी बाज़ार में भी किसी व्यक्ति के लिए खोली गई दुकान के बीच में भी हो सकता है।
अब आता है हमारा घटक। घटक सबसे महत्वपूर्ण घटक ही है इसमें देखा जाए तो। पर्यटन उद्योग के विभिन्न प्रकार हैं। स्थानीय और स्तर पर भी संचालित होने वाले लघु स्तरीय व्यवसाय को लेकर बहुत कंपनियां तक के व्यापित होती हैं। उदाहरण के एक हवाई अड्डा के ले सकते हैं, जो फास्ट फूड। कोई भी काउंटर उद्योग के लिए घटक किसी भी प्रकार का वाहन वायु में हो सकती है। इनके लिए होटल सेवाएं भी होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की हर सुविधा इनको देनी चाहिए। सुरक्षा का इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। घटक में किस प्रकार से सुरक्षा पर्यटन के हो सकता है, वो सब देख रेख के ही पर्यटन यहाँ पे आते हैं और गमन करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे प्राथमिक घटक, यानी घटक कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 ही होगा, तो आप इस पार्ट को देखें। पार्ट 2 हमारा जल्दी आएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।